वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी तरफ नाज़रीन हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो शेख रशीद साहब आज ये कहते हैं कि सिंध में कोई गवर्नर आज नहीं लग रहा और ना ही वज़ीर आज़म सूबे में मुदाखलत चाहते हैं, साथ ही वफाक सिंध में मुदाखलत भी नहीं करना चाहता। और एक जो ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है उसके हवाले से पूरी रिपोर्ट भी उन्होंने पेश करके दी है सिंध के मसले पर वज़ीर आज़म को। तो साथ ही दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वहीं एक जो कि शेख रशीद साहब के साथ सिंध के हवाले से उनको भेजा गया, उनको टास्क लगाया गया, लेकिन वहीं जैसे कि अपोजिशन के अभी आप सुन रहे थे बात, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जो फरमा रहे थे कि जी डेरा गाजी खान में भी देखें, राजनपुर में भी देखें, अपने इलाकों में देखें, 400% से के करीब जो है वो पंजाब में क्राइम रेट बढ़ गया है, स्ट्रीट क्राइम का रेशो बढ़ गया है। तो वहाँ तशवीशनाक सूरत हाल ऑपोजिशन को भी है पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। पहले मैं इसके ऊपर बात करती हूँ, फिर आगे भी मैं बात करूंगी मजीद। मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असेंबली है उज़मा रियाज जदून साहिबा, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया उज़मा फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी। उज़मा, हम ये देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब को तो सिंध भेजा गया, वज़ीर आज़म की हिदायत पे वो सिंध का दौरा भी उन्होंने किया, साथ ही जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी खासतौर पर शिकारपुर के हवाले से उन्होंने उसके ऊपर गुफ्तगू भी की, सीएम से मुलाकात भी की, मुख्तलिफ सारी चीज़ें रिपोर्ट भी तरतीब दे के अब प्राइम मिनिस्टर को पेश भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन की पार्टीज यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एलिगेशन लगाती है कि जी आप लोग अपने इलाकों में जहां आपकी हुकूमत है, डेरा गाजी खान में, राजनपुर में, पंजाब में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उसको नहीं देख रहा है, उसको नजरअंदाज किया हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ वो आपको अच्छी तरह से पता है कि 18वीं तरमीम के बाद इस वक्त तमाम सूबों के अंदर आपको पता है कि AKP को छोड़ के सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऑलरेडी काम कर रही है। पंजाब के अंदर आपको पता है कि एक जॉइंट वेंचर हो रहा है वहाँ पे, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर आप देख लीजिए और KP के अंदर देख लीजिए। जिस तरह PTI की गवर्नमेंट को जब कहा जाता है कि जी पंजाब के इन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, तो आप ये देखिए कि PTI को सबसे ज्यादा जो खराब सूबा था जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, बम ब्लास्ट देख लें आप पिछले 5 साल दौर के अंदर के क्या हालात थे। उस 2000 मैं इसकी बात करूंगी जी, 13 से पहले की बात करूंगी जी जी। कि वहाँ के क्या हालात थे, और जब 2013 में PTI की गवर्नमेंट आई और किस तरह से वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी आई, KPK के अंदर किस तरह से PTI ने बेहतरीन तरीके से वहाँ का निज़ाम संभाला। और KP की एक तारीख है कि वहाँ पे कभी भी कोई एक हुकूमत दोबारा इलेक्ट नहीं हुई, लेकिन जब 2013 का वहाँ पे देखा गया कि जिस तरह से PTI ने परफॉर्म किया, वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी आई, टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म हुई, बम ब्लास्ट खत्म हुए, तो लोगों ने PTI के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए PTI ने KP से क्लीन स्वीप किया। इसी तरह से देख लें कि हमने इतने मुश्किल सूबे को किस तरह से टेकअप किया और किस तरह से उसको तरक्की की राह के ऊपर लेकर आए। जब बात होती है कि जी सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें, तो सिंध के अंदर ऑलरेडी 70 सालों से अगर हुकूमत चल रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। आज अगर हम ये बात करें कि पंजाब में ये चीज हो रही है इसलिए सिंध को नहीं देखा जाए, बलूचिस्तान में ये वो चीज हो रही है इसलिए सिंध को ना देखा जाए, उन सूबों को देखा जाए। देखें, PTI इस वक्त फेडरल की हुकूमत में मौजूद है, उसने यहाँ पे ये चीज नहीं देखनी, उसने ये देखना है कि किस सूबे के अंदर किस चीज की कमी है और वहाँ के लोगों को हम किस तरह से पीस दे सकते हैं, किस तरह से सिक्योरिटी दे सकते हैं, किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। और शेख रशीद साहब के जाने का मकसद यही था कि वहाँ पे CM के साथ बैठ के, गवर्नर साहब के साथ बैठ के वहाँ की सिचुएशन का जो है उसको तरीके के साथ हैंडल किया जाए, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम किया जाए। वहाँ पे उनको जहाँ से फेडरल से उन्हें जो
चीज़ों की ज़रूरत है, ये फैसिलिटेशन की उन्हें ज़रूरत है, वो फेडरल गवर्नमेंट उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करे और उनके साथ मिल के जो उधर के हालात ख़राब है उनको बेहतर बनाया जाए। उज़्मा, इस और वो बात में कितनी ताकत आपको लगती है? पार्लिमानी लीडर पंजाब के पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब अभी कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि 400% स्ट्रीट क्राइम का रेशो बढ़ गया है पंजाब में। हुकूमत को वो क्यों नहीं नजर आता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को वो क्यों नहीं नजर आ रहा? राजनपुर में जो हो रहा है, डेरा गाजी खान में जिस तरह से लोगों के अज़ा काट काट के फेंके गए हैं, वो क्यों, उस पर क्यों नहीं कोई सख्त इकदाम उठाए जा रहे? देखें, बिल्कुल जो इन चीज़ों को भी हम कंडेम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें कहीं पर, क्या राजनपुर हो, क्या सिंध हो, क्या बलूचिस्तान हो, क्या पंजाब हो, क्या केपी हो, यहाँ पे कोई भी कोई ज़ी शऊर इंसान इस चीज़ की ना इजाज़त दे सकता है और ना इस चीज़ के ऊपर वो मतलब इसके ऊपर उसने जाहिर है कंडेम भी करना है और इन चीज़ों को ख़त्म करना है। लेकिन अब ये चीज कहने कि जी पंजाब में आप देख लें कि अभी भी नून लीग की कितना वहां पे मेजॉरिटी मौजूद है। नून लीग ऑलरेडी वहां पे 70 साल से काम कर रही है। अगर नून लीग भी पीटीआई के साथ मिल के इन चीजों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है और हम उसकी मदद करते हैं तो बहुत इजीली इन तमाम क्राइम रेट्स को हम कम भी कर सकते हैं और इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि ये टोटली सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का काम है तो ये गलत है। आपको भी लोगों ने इलेक्ट किया है, आप लोगों को भी लोगों ने वोट दिए हैं, आप लोगों को भी लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और वो इसीलिए लेकर आए हैं कि आपने लोगों के लिए काम करना है। अच्छा। ये नहीं है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं है हाँ। तो आप सिर्फ इस वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज को सिर्फ आप एक ब्लेम गेम वाला काम करेंगे, उसको कंट्रोल करने में आप मदद नहीं करेंगे तो ये गलत है। अच्छा, ठीक है आपने ठीक है उस जी अच्छा ये भी बताएं कि आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब वो कौमी असेंबली के ये कहते हैं कि जी अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। फिर से ऑपोजिशन एक मरतबा ये बात कर रही है, आप लोग क्या करेंगे? अब ऑपोजिशन तो कह रही है कि आपके पास अब नंबर्स भी पूरे नहीं है, क्योंकि अब जो ये ज़मीनी इलेक्शंस हुए बहुत सारे, उसमें जो चीज़ें हमने देखी है सीट्स की ऊपर नीचे हुई हैं, तो उस हवाले से भी वो लोग बड़े पुर एतमाद हैं कि अगर हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हुकूमत के पास वो नंबर्स नहीं होंगे, वो आदाद शुमार नहीं होंगे कि वो बजट पास करा लें इस दफा। देखिए, पहले ये इकट्ठे तो हों, इन लोगों की तो आपस में नहीं बनती। इन लोगों को तो ये नहीं पता कि इन लोगों का मंशूर क्या है, पीटीएम ने चलना किस तरह से है, इन्होंने काम किस तरह से करना है। ये जब से हमारी हुकूमत आई है ये उस दिन से इसके अगेंस्ट बातें करने में लगे हुए हैं। आपको भी लोगों ने इलेक्ट किया है, आप आए, आप बैठें। पीटीआई ने अगर कोई गलत काम किया तो आप बताएं कि जी ये गलत काम है और हम आपको ये सजेशन देते हैं कि इस चीज को आप इस तरीके से ठीक करें। लेकिन आप सिर्फ ब्लेम गेम करें और आप ये कहें कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। 3 सालों में तो हमने कुछ नहीं देखा। पीटीएम ने तो बहुत कोशिश की इस हुकूमत को गिराने के लिए, इस हुकूमत के खिलाफ काम करने पे बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने खान साहब का साथ दिया, अवाम ने खान साहब का साथ दिया और आज आप देख लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा जिस तरह से हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया खान साहब के ऊपर, तमाम लोगों ने जिस तरह से खान साहब पे एतमाद का इजहार किया और जिस तरह से वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इसी तरह से हमारा बजट भी इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी के साथ पास होगा। उज़्मा, बात ये भी है कि ऑपोजिशन इस वजह से भी ये बात कह रही है कि आप लोग खुद भी मुत्तहिद नहीं हैं। हम ख्याल ग्रुप अलग जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप अलग जा रहा है, कुछ और नाराज लोग हैं वो अलग जा रहे हैं। इतने ग्रुप बंदियां, इतनी धड़े बंदियां होंगी तो फिर हुकूमत किस तरह से बजट पास करा सकेगी? ये तो एक आप ये कह लें नैरेटिव कोई भी किसी के लिए भी बना सकता है। सबसे पहले ये बात है कि आप देखें जिस वक्त हमारे पीएम साहब ने जब वो पीएम बने थे तो 176 वोट उनके थे और जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था सेनेट इलेक्शन के बाद तो 179 उनके वोट थे। उस वक्त भी जहांगीर तरीन ग्रुप था, उस वक्त भी हम ख्याल ग्रुप था, उस वक्त भी यही लोग हमसे खफा भी थे, हमसे राजी भी थे। देखें, खफकी खुशकी लोगों के दरमियान में, पार्टी के दरमियान में बहुत सी चीज़ों पे होती है। अभी आप देख लीजिए कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त नून अलग है और शीन अलग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी अगर वो नून और
मशीन अलग है, तो हम उनको ये कहेंगे जी इन लोगों की तो आपस में भाइयों की नहीं बन रही, तो ये पार्टी को लेके क्या चलेंगे। आप ये देखें ना, फैक्ट एंड फिगर देखें, जिस वक्त खान साहब के ऊपर या खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो यही तमाम MNAs इकट्ठे हुए और उन्होंने भरपूर तरीके से इस बात का इजहार किया कि ठीक है, हमें यानी कि खान साहब आप पे। लोग पूरी उम्मीद है, पूरा एतमाद है कि आप बजट पास करा लेंगे इस दफा। देख रहे हैं आप पीछे से, आप हमारे देख रहे हैं ना, सारे ठीक जो है। माजी में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। और ठीक है। आपको पता है कि हैवी मेजोरिटी के साथ हमारा हर काम अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला ठीक है। बजट पास करवाएंगे। ठीक है उस्मा, बहुत शुक्रिया। उस्मा रियाज जदून साहब हमारे साथ मौजूद थी, मेंबर कौमी असेंबली, क्लियर कर रही थी इस मामले पे, कह रही थी कि इस दफा भी पहले भी हम ख्याल ग्रुप मौजूद था, पहले भी जहांगीर तरीन ग्रुप मौजूद था, ये कोई नई बात नहीं है। इसके होते हुए भी हम फिर भी बजट अदाद शुमार के साथ पास करा लेंगे। वेल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।